एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट DIY। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ एक अच्छा सा कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको याद होगा मैंने पीछे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने इस साड़ी के साथ एक कुर्ती बनाई थी। मैं आपको दिखाती हूँ। इस साड़ी से एक कुर्ती बनाई थी मैंने और आज इसका बचे हुए पार्ट का हम रीयूज करेंगे। इसमें मैं बनाऊंगी गाउन टाइप की कुर्ती। फ्रंट ओपन जो गाउन वाली कुर्ती होती है वो बहुत अच्छी लगती है, आजकल बहुत ज्यादा फैशन में भी है। तो आप इस तरह की साड़ी का बहुत अच्छा यूटिलाइज यही कर सकते हैं कि आप गाउन वाली कुर्ती बनवाइए। बहुत अच्छे से ये सारे आउटफिट के साथ जाती है और सारे ओकेजन्स पे आप इसको पहन सकते हैं। तो चलिए आज बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे आज हम इसको बनाने के लिए मैंने एक पिंटरेस्ट पे एक पिक्चर देखी थी। कुछ इसी तरह से दिखता है वो पूरा कुर्ती बनने के बाद। तो मैं फोटो लगा देती हूँ, आप देखिए और हम कुछ इसी तरह का बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, उस कुर्ती को बनाने के बाद अब ये जो हमारे पास रिमेनिंग फैब्रिक बचा है, साड़ी का जो टुकड़ा बचा है वो तकरीबन 3 मीटर का है। तो जिस पिक से मैंने इंस्पायर हुई थी मैं, और मैं सोच रही थी कि इसके जैसा बनाऊंगी, तो वो अनारकली टाइप की कुर्ती है और अनारकली में थोड़ा सा ज्यादा फैब्रिक लगता है तो इसमें बन नहीं पाएगा 3 में, वो 4 में बन जाता। अगर 4 या 3.5 होती तो बन जाता, बट हमने फुल स्लीव्स रखनी है और घेर भी पूरा रखना पड़ता है अनारकली में, तो उसमें ये थोड़ा सा नहीं आ पाएगा इसमें। तो हम इसमें गैदर्स बनाकर ऊपर तब हम प्लीट्स डाल लेंगे। अनारकली की तरह कटिंग नहीं करेंगे हम इसकी। तो अभी हम इसके पहले बॉडीज पार्ट काटेंगे। चलिए पहले हम इस तरह से लंबाई में फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद इसको 4 फोल्ड करेंगे हम ऊपर से इस तरह से। ये इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमने अब कोई भी पुरानी टी शर्ट लेनी है और उसको हमने इस पे रखना है। टी शर्ट आपकी बिल्कुल फिटिंग की होनी चाहिए टी शर्ट, क्योंकि हमने कुर्ती बनानी है। कुर्ती थोड़ा सा फिटिंग की ही अच्छी लगती है। अब हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। अब अपनी लेंथ आप मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे इतनी चाहिए थी इसकी लंबाई, तो मैंने इसमें मार्क कर लिया था यहाँ पर, और इतनी हम इस पे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने इसका बॉडीज बनाना है, ऊपर का पार्ट। तो अब हम इसको मार्क कर लेते हैं फ्रेंड्स। पीछे का हमें ज्यादा डीप नहीं रखना है क्योंकि आगे से ओपन रहेगा ये, तो हमें इतना इतना ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग और पूरे बॉडीज की कटिंग हो गई है इस तरह से। अब इसको हम अलग कर लेंगे पीछे वाले पार्ट से, क्योंकि ये हमने 4 फोल्ड किया हुआ था। ये देखिए, ये 2 पार्ट हो गए हैं हमारे।
अब हमने इसका सबसे पहले एक पार्ट अलग कर देना है, क्योंकि ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट को साइड में रखकर अब हम फ्रंट पार्ट में थोड़ी कटिंग करेंगे। अब हमने इसको इक्वली स्प्रेड करके फ्रेंड्स, इसको ½ इंच का हम लेंगे, इसको वी शेप देंगे। यहाँ से हम, आपको जितना डीप रखना है आप उतना डीप रख सकते हैं अपने हिसाब से, और मैंने इसको सामने से वी शेप दिया है। इस तरह से वी शेप देने के बाद अब इसको फ्रंट से हम अलग कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद आपके पास इस तरह से 2 पार्ट आ जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेंगे ये दोनों। ये हो गया हमारा फ्रंट का पार्ट, और ये हो गया हमारा बैक का पार्ट। मेन इसमें सिर्फ कटिंग है, कटिंग हो गई। अब आपकी अब स्टिचिंग इसमें बहुत इजी होती है। और अब हम इसके अंदर हम अस्तर पे काटेंगे पहले, उससे पहले हम इसकी स्लीव्स निकाल लेते हैं। स्लीव्स निकालने के लिए हम देखेंगे अपना कपड़ा, और इसको हम फिर से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद कुछ हम इसका, मैं आपको अंदाजा बता देती हूँ। इसके अंदर स्लीव्स लेने के लिए हमें इसको 2 हैंड स्पैन का लेना पड़ता है। जैसे ये होता है ना 1 एंड ये 2, हल्का से इससे फालतू ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं। तो हम इसको इतने पे कर देंगे फोल्ड। और आप इस तरह से भी लेंगे ना, अगर आप सिंची टेप है भी नहीं तो भी आप बहुत आराम से इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसकी स्लीव्स की थोड़ी सी बनाएंगे। बनानी है हमने तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। उसके बाद तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, और हमेशा हल्की सी टेढ़ी कटिंग करनी चाहिए इस तरह से। ये देखिए बन गई हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम पहले करेंगे अपनी इस साड़ी को इक्वल। ये सारे कपड़े जो हैं ये हम उठा के रख लेंगे, क्योंकि इससे हम इसकी पाइपिंग वगैरह निकाल सकते हैं, पाइपिंग बना सकते हैं। तो ये कपड़ा भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी फेंकना नहीं है अभी, फिलहाल नहीं फेंकना। उसके बाद हमारे पास अब हम देखेंगे कितनी साड़ी बची है। तकरीबन ये है 2 मीटर की साड़ी बची है। तो 2 मीटर में आराम से गैदर्स वगैरह बन के आराम से बन जाएंगे इसके। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद, डबल फोल्ड इक्वल होना चाहिए इस तरह से। ये देखिए मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रही हूँ इक्वली रखने का सब चीजें। तो ये है डबल फोल्ड हो गया। अब हमने इसको डबल फोल्ड को पहले हमने बीच में से कट कर लेना है, जहां से हमारा डबल फोल्ड आ रहा है हमने फोल्ड किया हुआ है, कट कर लेंगे पहले हम। ये देखिए ये कट हो गया। अब हम इसके बाद क्या करना है हमें, अगर आप इसके साथ अम्ब्रेला भी बनवाना चाहते हैं तो अम्ब्रेला की भी इस तरह से कटिंग हो जाएगी। आप इस पे रख के और आराम से बना सकते हैं, इसको भी अम्ब्रेला भी बना सकते हैं। बट कपड़ा मैंने बताया थोड़ा है, तो जैसे ज्यादा अगर घेरा
ज्यादा घेर आपको मिलेगा नहीं इसमें। तो अम्ब्रेला का आप मतलब ना बनाकर उसको सिंपल में बनाएंगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि अम्ब्रेला में हमें 2.5-3 मीटर 3.5 मीटर का तो फ्लेयर चाहिए ही होता है। तो हम इसको अब सिंपल में बनाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ 2 मीटर कपड़ा बचा है। अब हम इसको इस तरह से गैदर्स लगा देंगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कैसे लगाना है। इस तरह से करके देखिए ये फ्रंट का आ गया हमारा। फ्रंट का इस तरह से हमने स्प्रेड कर लिया है, और उसके बाद ये दूसरी साइड का हमने लगा लिया है। ये देखिए इस साइड का लग गया है, ये इस साइड का लग गया है। और जो भी कपड़ा बचा है उसके अंदर हमने छोटी छोटी प्लीट्स डाल के इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी और यहाँ से भी छोटी छोटी प्लीट्स डाल के हमने इसको पूरा, अब इसी तरह से हमने रखकर और इसका फ्रंट और बैक पार्ट का अस्तर काट लेना है। जैसे अभी हमने काटा है तो उसी तरह से हमने इसको कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए और ये कट हो गया अब हमारा। तो अब हमने इसके बाद अब हम इसका स्टिचिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। हम नीचे गाउन में अगर आप लगाना चाहते हैं गाउन एरिया में तो आप अस्तर लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब हम इसको दिखाती हूँ मैं आपको कैसे जोड़ना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने इसका फ्रंट पार्ट की अभी हमने सिलाई करनी है जो करना है। तो मैंने ये इस तरह से गोल्डन कलर की लेस ली हुई है। लेस नहीं है, इसको पाइपिंग बोलेंगे। ये पाइपिंग है, मैं 5 रुपए मीटर की मिलती है हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पर भी इतने की मिलती होगी, 5 नहीं तो 10। तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे। पहले इसको हमने इस तरह से लगाया है यहाँ पर, और फिर हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे और सारे फ्रंट में हर जगह पे इस तरह से लगाएंगे हम। ये देखिए दोनों तरफ लगाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों तरफ लगाएंगे पहले। उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। और फिर इसको सीधी साइड से लगाना है सबसे पहले। तो मैं आपको ये बता दूं, सीधी साइड से हम इसका गला बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। और फिर हम इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर का गला सा लेस वाला डिजाइन बन जाएगा। देखिए दिख रहा है अगर आपको तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। तो एक एक साइड हम उठाएंगे और एक एक साइड से हम सिलाई शुरू करेंगे। पहले हम ये वाली साइड लेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स इसको इस तरह से रखकर और बिल्कुल किनारे किनारे पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने इस तरह से इसके दोनों साइड लगा ली है पाइपिंग। अब इस पाइपिंग को जो हमने है क्योंकि हमने फ्रंट साइड से लगाई थी, तो अब हमने इसको इस तरह से देखिए इस तरह से करके और ये अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पर बारीक बारीक सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद हमने अगर हम चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि काला कपड़ा दिखाई नहीं देगा। तो हम इसके अंदर इसके ऊपर यहाँ पर किनारे किनारे बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको अंदर फोल्ड करते हुए इस तरह से अंदर फोल्ड कर दिया और यहाँ पर सिलाई लगा ली। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब दिखाती हूँ मैं आपको कैसा बनेगा। दोनों साइड को हमने ऐसे ही करना है। फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये फ्रंट की फिनिशिंग कर ली है। हमने इसको इस तरह से अब रख के हम देखेंगे कि ये सब इक्वल है। और ये देखिए बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है फ्रंट का डिजाइन। ये बिल्कुल सिंपल एंड सोबर है जो बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आपको स्टिचिंग थोड़ी बहुत आती है तो आप आराम से बना सकते हैं। अब हमने बैक का पोर्शन लेना है और उसको इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से रखकर शोल्डर से शोल्डर मिलाने हैं यहाँ इस तरह से। अब इसके बाद हम अस्तर रखेंगे बैक पोर्शन वाला जो हमने कट किया था, और ये देखिए इस तरह से रखकर और यहाँ पर इसके शोल्डर से शोल्डर मिलाकर और एक सिलाई यहाँ और एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे और शोल्डर्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए ज्वाइन करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमने शोल्डर्स ज्वाइन कर लिए यहाँ पर, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जैकेट के स्टाइल का भी बना है क्योंकि ये बॉर्डर्स बना है हमारा। आप इसी तरह से एथनिक जैकेट बना सकते हैं अपनी कोई भी एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े से, इसी तरह से इसी पैटर्न में आप बना सकते हैं एथनिक जैकेट। ये फ्रंट ओपन है ये देखिए, और इसके बाद अब हमने इसकी पहले स्लीव्स जोड़नी है, तो फिर हम पहले स्लीव जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी स्लीव्स जोड़ते हैं पहले। ये स्लीव्स है, इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर, और इस तरह से इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो स्लीव्स लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स देखिए ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया है हमारा, आगे से खुला हुआ है और इस तरह से इसकी बाजू हमने जोड़कर और इसकी सिलाई कर ली है, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है ये पूरा का पूरा ऊपर का बॉडीज पार्ट। अब हमने इसका जो करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमने एक कॉटन की पट्टी लेनी है और आगे से इसको बंद करना है। तो हमने इसको एक कॉटन की पट्टी इसके नीचे रखकर और इसके ऊपर दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे, तो वो जुड़ जाएगा और ये आगे से बंद हो जाएगा। तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ तक अगर आपका हो गया तो ये समझिए आपका आधे से ज्यादा काम हो गया, आपकी कुर्ती तैयार है आधे से ज्यादा। तो इतना ये आप कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे का पार्ट जोड़ना है, वो बहुत इजी होता है, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी से जुड़ जाएगा। तो इतना आपने कर लिया तो सोचिए आपका हो गया आधा पार्ट। और ये देखिए इसमें आपने देखा होगा ये इस टाइम पे एक जैकेट का जैसे लग रही है, एथनिक जैकेट। आप इसको एज ए एथनिक जैकेट भी पहन सकते हैं। इसके आगे एक लुप्पी बनाकर और एक बटन लगा लीजिए, तो बस ये पूरी एथनिक जैकेट बन जाएगी इस तरह से फुल स्लीव्स की। और अगर आप हाफ स्लीव्स की रखना चाहते हैं हाफ स्लीव्स की रख सकते हैं। तो इस तरह से आप एथनिक जैकेट भी बना सकते हैं इसकी। और यहाँ पर मैंने बनानी है अभी कुर्ती, गाउन कुर्ती, क्योंकि मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है इसका। तो फिर हम इसका पूरे कपड़े का यूटिलाइज तभी कर पाएंगे क्योंकि हम जब गाउन कुर्ती बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ बन गया। अब इसका आगे का जो करना है वो बताती हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स इसको आगे से बंद करने के लिए अगर हम चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पर आई और यहाँ पर काज बना सकते हैं और इस तरह से इसको बंद कर सकते हैं ओवरलैप करते हुए इस तरह से। बट मेरा ये मन है कि ये दोनों साइड की जो मैंने पाइपिंग लगाई है तो ये विजिबल रहे। तो ये विजिबल तभी रहेगी फ्रेंड्स। इसके अंदर मैंने ये लिया है, एक पट्टी ली है इतनी बड़ी, आप अंदाजे से ले सकते हैं। थोड़ी सी चौड़ी पट्टी ले लीजिए, उसको डबल फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए ये डबल फोल्ड हो गई है। अब इसको अंदर की साइड को रखकर इस तरह इसको अंदर रखने के बाद और इसके ऊपर यहाँ लगा इसको थोड़ा सा दूर करके ये दोनों के दोनों कपड़े इस पट्टी के ऊपर हम इस तरह से जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, एक यहाँ और एक इस साइड। तो ये जो पट्टी है, ये देखिए ये जो पट्टी है तो ये इसके ऊपर ये दोनों कपड़े जुड़ जाएंगे। तो इससे ये होगा कि ये हमारा आगे से बंद हो जाएगा और हमें दिक्कत नहीं रहेगी। अगर जैसे हुक, कई बार हुक गैप्स होते हैं तो हुक गैप में बहुत गंदा लगता है, विजिबल होता है अगर कुछ तो बहुत गंदा लगता है। तो इस तरह से हुक गैप भी नहीं आएंगे और आप ये आराम से इसको पट्टी को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए ये हमने इसको जोड़ लिया है, फ्रंट से ये बिल्कुल बंद हो गया है इस तरह से। और हमने अगर आप चाहें तो यहाँ पर बटन्स भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगेंगे। और बटन्स अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, इसको सिंपल ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया जुगाड़ जो मैं जैसे हमेशा करती हूँ, यहाँ पर इयरिंग लगा सकते हैं आप लंबे वाले। अगर आपके पास कोई है बहुत अच्छे से तो वो इयरिंग आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। तो अब मैं आपको नीचे का पार्ट जोड़ना बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको हटा देंगे और अपना नीचे का जो कपड़ा है वो लेके आएंगे। फ्रेंड्स क्या करना है, एक जो हमारा पार्ट था, जैसे 2 मीटर का कपड़ा हमारा बचा था, अब हमने उसको 1 मीटर का डिवाइड कर लिया था, काट लिया था। अब उस जो 1 मीटर का है सिर्फ उसमें से एक पार्ट को हमने इस तरह से 2 पीसेस में कर लेना है, कट कर लेना है। और ये 2 पीसेस यहाँ पर लगेंगे आगे
इस तरह से हमने हल्की हल्की सी प्लीट्स डाल के और यहाँ पर इसको ऐसे लगा देना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और वैसे इसको यहाँ पर लगा देना है, दूसरे पार्ट को यहाँ इस तरह से और इसको यहाँ इस तरह से। और उसके बाद हमने जो करना है वो दूसरा जो पीछे वाला पार्ट है उसको हमने लंबे का लंबा 1 मीटर का ही है, तो उसको हमने पीछे वाले बॉडीज के पार्ट के साथ हमने इसको जोड़ देना। तो मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ कैसे जोड़ा है हमने। ये देखिए हमने इसको जोड़ दिया है वेस्ट पे से, और ये इस तरह से कुछ दिख रहा है। इसके रॉ एजेस आप सारे बंद कर सकते हैं, इनको डबल फोल्ड करके इसको आप दोनों साइड से सिलाई लगा दीजिए। और फिर मैंने इसको पीछे वाली साइड से जोड़ दिया है इसको। इसकी लेंथ पूरी है, फुल है, जितनी एक साड़ी की लेंथ होती है उतनी लेंथ है इसकी लंबी। ये पूरा लंबाई है, क्योंकि मैंने इसको कट नहीं किया है। बाकी आप इसको जितना भी अपने हिसाब से लंबाई में से कट करना चाहें, जितना लंबा आप इसको रखना चाहते हैं तो उतना रख सकते हैं। कितना ब्यूटीफुल हमारा रीयूज हो गया है एक साड़ी का। इसको पहन के मैं आपको पता ही है अपने दूसरे चैनल पे दिखाती हूँ, तो आप उस पे बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट पे। और स्टाइल स्टेटमेंट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं उस पे भी बहुत सारी स्टाइलिंग टिप्स आपको देती रहती हूँ। तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल बना है ये पूरा। और ये देखिए पूरा घेर है इसका। इसके नीचे आप अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, तो मैं इसको एक ट्रांसपेरेंट लुक ही देना चाहती थी फ्रेंड्स। इसके नीचे मेरे पास गोल्डन कलर की स्कर्ट है, मैं गोल्डन कलर की स्कर्ट के साथ इसको पेयर करना चाहती थी, और ये उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास गोल्डन पैंट्स हैं, हालांकि मेरे पास पैंट्स नहीं है, तो मैं इसलिए इसको स्कर्ट के साथ पेयर कर सकती हूँ। अगर आपके पास प्लाजो है, शरारा है, कुछ भी है आपके पास गोल्डन कलर का, तो उसके साथ इसको पहन सकते हैं। इसका बहुत ही अमेजिंग लुक आएगा। इसको आप अपनी हिसाब से, इसकी लेंथ, इसकी जो लंबाई है नीचे घेर की, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं काम किया है। ये देखिए ये एज इट इज है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखिए अभी इसके नीचे मैंने कुछ काम नहीं किया है। आप चाहें तो, अगर आपको पूरा फ्लोर लेंथ तक इसको फ्रंट ओपन तरीके से पहनना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉटम जो पहना हुआ थोड़ा बहुत विजिबल हो, तो आप इसको थोड़ा हल्का हल्का सा कटिंग कर सकते हैं, यहाँ से इतना या इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए, जितना भी आपको मन करे। आपकी लेंथ आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। इसको नी लेंथ भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसको नी लेंथ में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए, और जो इसका फाइनल लुक आया वो कुछ इस तरह से आया है। तो इस तरह के आप जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। अपनी बेकार पड़ी हुई साड़ियों को कबर्ड से निकालकर आप जरूर इसको पहन सकते हैं और कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। जैसे ये मैंने बिल्कुल सिंपल और ऐसा बनाया कि मैं इसको डेली वेयर में भी पहन सकती हूँ, और इसके कलर और डिजाइन के कारण मैं इसको पार्टी वेयर, एज अ पार्टी वेयर भी कैरी कर सकती हूँ, इसको एक्सेसराइज करके अच्छी तरह से। बट फ्रेंड्स, अगर आप इसको थोड़ा सा हैवी लुक देना चाहते हैं, तो आप इसके वेस्ट पे चौड़ी सी गोल्डन बेल्ट आती है, वो लगा सकते हैं। कोई लेस लगा सकते हैं इसकी वेस्ट पे, आप अच्छी तरह से इसको लगा सकते हैं आराम से, और इसके नीचे बॉटम पे लगा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल आएगा वो लुक। यहाँ पर बॉटम पे लगा सकते हैं आप लेस, तो ये थोड़ा सा हैवी वे में हो जाएगा। और आजकल पैचेस मिलते हैं गोल्डन कलर के छोटे छोटे, तो आप इसके फ्रंट में भी लगा सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये पूरा काफी हैवी लुक देगा। बट मैं इसको ज्यादा हैवी लुक देना नहीं चाहती थी, और कुछ मैं ऐसे भी सोचती हूँ कि 0 बजट DIY दिखाऊं आपको, तो इसलिए मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है। बाकी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, आप इसके अंदर बहुत सारी एम्बेलिशमेंट्स ऐड कर सकते हैं, डोरी लगा सकते हैं फ्रंट में, या कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका जो भी मन कर रहा है आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेस बना के दिखा दिया है। इसके ऊपर आप अपनी मतलब से, अपने हिसाब से कोई भी एम्बेलिशमेंट लगा सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया था जुगाड़, जो मैं हमेशा करती हूँ, तो फ्रंट में आप यहाँ पर कोई भी वो लगा सकते हैं। अपना गोल्डन कलर का इयरिंग ही इस पे लगेगा, क्योंकि गोल्डन पाइपिंग है, गोल्डन कलर का ही डिजाइन है, तो इसमें आप गोल्डन कलर का ही इयरिंग लगाइएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। दोनों इयरिंग्स, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आप बाजार से बटन लेना चाहते हैं तो बाजार से 4-5 बटन लेके आराम से इस पे लग जाएंगे, और ये बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो इस तरह से ये पूरा वीडियो आज का यहीं पर खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट DIY के साथ। अगले वीडियो में मिलती हूँ, बहुत अच्छा सा कुछ और लेके आती हूँ आपके लिए। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।